अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे साथ साथ चल रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आगे की चीज़ें देखते हैं। और आगे की चीज़ देखने से पहले एक सिंपल सा ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग कि लास्ट क्लास में हम लोग ने इंसर्ट पढ़ा था। इंसर्ट में हमने जो कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक, टेबल, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हेडर, फुटर, पेज नंबर को हमने देखा था। तो इसी में हम आगे अब चलते हैं टेक्स्ट बॉक्स की साइट पे। मैंने लास्ट क्लास वाली ओपन किया हुआ है फाइल। इस पे मैं यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करता हूँ। तो टेक्स्ट बॉक्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए कि यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दे रहे हैं जो मुख्तलिफ स्टाइल के टेक्स्ट बॉक्स बने हुए हैं। इसमें से जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप वो अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला सिलेक्ट किया तो ये यहाँ पर इसने इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर इसके अंदर मैं अपनी मर्ज़ी की चीज़ें टाइप कर सकता हूँ। मैंने अभी फ़िलहाल इसी को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर अंदर आकर के पेस्ट कर दिया। तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से बन गया। अब टेक्स्ट बॉक्स बनाने का क्या है कि ये मैं उसको मूव करना चाहूँ कहीं पे तो मैं मूव भी कर सकता हूँ। इसको यहाँ से पकड़ा और मैं यहाँ पे ये ऊपर लेकर के आ गया। तो ये मेरे पहले वाले पेज की साइड पर ये यहाँ पर आ गया। इसका साइज छोटा बड़ा करना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दिया। तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स बन गया। किसी भी शक्ल में, किसी भी स्टाइल में आप बना सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स। और इसमें डबल क्लिक करके इसके अंदर जा कर के आप इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें भी फॉर्मेटिंग है कि अगर जैसे मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक किया तो ये फॉर्मेटिंग का ऑप्शन खुल गया और यहाँ पर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है कि मज़ीद टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, क्रिएट लिंक करना है या स्टाइल देना है। यहाँ से ये मुख्तलिफ स्टाइल, कलर और वो सारी चीज़ें आपके पास हैं। फिल कलर आपने अपनी मर्ज़ी से कोई डालना है, ग्रेडियंट डालना है तो आप अपनी मर्ज़ी के ग्रेडियंट, पिक्चर, टेक्सचर कुछ भी इस पे पुट अप कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। उसका शेडो वगैरह देना है तो शेडो आप जनरेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो सा आपको इसमें चाहिए या अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, उठा के डाल सकते हैं। इसमें इसकी पोजीशन है टेक्स्ट बॉक्स की कि टेक्स्ट बॉक्स कब कहाँ आप ना वो कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं और मैनुअली भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी के सारे ऑप्शन वही जो हम लोग लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं, वही सारा ऑप्शन है। अलाइनमेंट, रोटेट, टेक्स्ट वार्पिंग, स्टेप से। अच्छा जी, हम यहाँ पर आ गए इंसर्ट पे। टेक्स्ट बॉक्स समझ में आ गया हमें। टेक्स्ट बॉक्स के बाद जो हमारे पास है क्विक पार्ट। क्विक पार्ट बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे हम लोग ने क्रॉस रेफरेंस और बुकमार्क पढ़ा था तो इस तरीके से जो राइटर होते हैं तो उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, ऑथर लिखना है, कैटेगरी लिखना है या कोई कमेंट देना है। तो ये उसके लिए होता है। मैं एक अलग से नीचे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे गया और मैंने ये एब्स्ट्रैक्ट किया। एब्स्ट्रैक्ट पे क्लिक किया तो ये यहाँ पर ये देखिए ये आ गया। इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ लॉरेंस पैम तो ये इसने जो भी अपनी अलाइनमेंट की हुई है, यानी कि मेरा टेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है तो ये आ गया। अच्छा, इसको आप मूव नहीं कर सकते, एंटर करके आपको आगे पीछे करना होगा। कहीं से आप इसको पकड़ के अपनी मर्ज़ी से अलाइन नहीं कर सकते, लेकिन इसको कर सकते हैं। इसको जैसे मैंने यहाँ पर लेकर के आ गया, यहाँ पर लेकर आ गया तो इसका बस एक ये फ़ायदा होता है, ये टेक्स्ट बॉक्स की तरह फील्ड होती है जो काम कर रहा होता है और उसमें आपका मेंशन होता है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो लिखा होता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, ऑथर का नाम लिख रहे हैं या जो भी व्हाटएवर। तो इसलिए ये जिस यूज़ करता हूँ ये ज़्यादातर राइटर या जो बुक राइटर वगैरह होते हैं, कंटेंट राइटर या जो ये अखबार वगैरह में जो आर्टिकल वगैरह लिख रहे होते हैं उनके लिए ये इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके बाद हमारे पास है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट क्या काम करता है कि ये मुख्तलिफ आर्ट
आप इस टाइप के शेप्स दे सकते हैं। जैसे मैंने ये हेडिंग को सिलेक्ट किया, इस पर मुझे ये देना है। मैंने इसमें से सिंपल सा कोई उठा लेता हूँ जो थोड़ा बेहतर लगे। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उसको इस तरीके से उठा लिया, तो ये इस तरीके से इसने इसकी हेडिंग बना दी। ठीक है, ये मेरी हेडिंग तैयार। इसको मैं थोड़ा सा ये है कि टेक्स्ट बार करके सेट कर दूं। इसको मैंने मैन्युअली थोड़ा सा अलाइन करके इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद जो है आप आते हैं तो अच्छा, इस पे यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूँ, या कुछ आर्टिकल वगैरह जब आप लिखते हैं तो उसमें आपने अक्सर देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में कि एल कैपिटल आ रहा है और 2 लाइन 3 लाइन में, उसके बाद फिर बाकी चीज़, तो वो यहाँ पे ये ड्रॉप कैप के उसमें ऑप्शन में जाते हैं और वो करते हैं, तो ये इस तरीके से इसका व्यू दे देता है कि ये आपने 3 लाइन में आपने वो किया और बाकी यहाँ से ये इस तरीके से लिखा हुआ आ गया। ये भी वही न्यूज़पेपर और उन सब चीज़ों आर्टिकल वगैरह के लिए लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। मैनुअल भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैनुअल करने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स की मदद लेनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास ये कुछ ऑप्शंस हैं, जिसको देख लेते हैं। सिग्नेचर के लिए आपको नेट का कनेक्ट होना और जो है इस पर लॉगिन होना पड़ता है, जो रजिस्टर्ड वाले होते हैं। मैं भी रैंडमली पुराने वर्जन पर काम कर रहा हूँ, रजिस्टर्ड वाले पे नहीं हूँ, तो इसलिए मैं इस पर नहीं बता सकता। वैसे मैं आपको रैंडम बता देता हूँ कि क्या होता है। कि अक्सर आपने ईमेल पे देखा होगा कि नीचे एक सिग्नेचर बनी हुई आ रही होती है, जिसमें आपका नाम, डेजिग्नेशन और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, तो वो ये सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट करता है। सही। जो अच्छा, इसमें जो जो चीज़ मैं अभी नहीं बता रहा हूँ या कोई ऑप्शन इसमें छोड़ रहा हूँ, तो वो मैं आगे के लेटेस्ट वर्जन पर बताने के लिए छोड़ रहा हूँ, या उसके लिए, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन पर भी तो कुछ काम करने के लिए होना है यार। सारी चीज़ अगर मैं इसी पर कर दूँगा तो फिर उस पर क्या सिखाऊँगा। तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ, तो वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम जब लेटेस्ट वर्जन पे आएंगे और उस पर देखेंगे तो उस पर हम देखेंगे, तो इसको भी हम उसमें देख लेंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे डेट एंड टाइम है कि मुझे कोई डेट एंड टाइम पुटअप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं अपना इसको यहाँ पर सबसे टॉप पे आता हूँ, इन सबको मैं नीचे कर दिया और मैं यहाँ पर जो है कहीं पर भी मुझे अपना डेट एंड टाइम डालना है तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ओके किया, ये डेट एंड टाइम मेरे पास यहाँ पर आ गया, मेंशन हो गया। ठीक है, ये आप हेडिंग में ऊपर भी डाल सकते हैं, मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं, और उसको जो है आप मैनुअल के अलावा इस तरीके से भी ऑटो जनरेट करवा सकते हैं। ऑटो जनरेट करने के लिए होता है। ऑब्जेक्ट हमारे पास इतना ज़्यादा वो नहीं है, तो इसको भी हम फिलहाल छोड़ देते हैं। ये वैसे इमेजेस और उन सबको यानी कि पीडीएफ पे करने के लिए है, या कोई चीज़ उठाने के लिए। अच्छा, अब हम देखते हैं डेट एंड टाइम देख लिया हमने। डेट एंड टाइम के बाद हम आते हैं इक्वेशन के ऊपर कि मैथमेटिक्स की जब आप कोई इक्वेशन की बात करते हो तो इक्वेशन को ये बनाना होता है, तो इस टाइप से मुख्तलिफ ये बनी बनाई दी हुई है। आप इसको अपनी इंसर्ट भी कर सकते हो और उस पर कॉल भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कॉल कर लिया, तो इसको कहीं पर भी आप सेट कर सकते हो नॉर्मली ड्रैग करके। इसके अंदर आकर के आप अपनी जो भी वैल्यू डालना है, ए जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया है, यहाँ पर मैंने इसको इक्वेशन में फोर कर दिया, इस तरीके से इसको मैंने 8 कर दिया, तो ये इस तरीके से आप इसकी इक्वेशन को तैयार कर सकते हैं। इस पे मैं अच्छा, ये आपको इक्वेशन समझ में आ गई।
कि यहाँ से इक्वेशन आप कोई सी भी उठा सकते हैं, इसको अपने हिसाब से प्लेसमेंट कर सकते हैं। मैं असल में इसमें थोड़ा सा ये देखना चाह रहा था कि इस इक्वेशन को अगर मैं मूव करता हूँ कहीं पर भी तो किस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कि हमने जैसे ये एंटर कर दिया, मूव कर दिया, तो वो कहीं पर भी आप इसको प्लेस कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, पढ़ ले गए आप। सही है। इसी तरीके से इसके अंदर बहुत सारी इक्वेशन आप अपनी क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पूरी वो दी हुई है, और यहाँ पर आप अपनी मर्जी के सैम्पल्स कॉल कर सकते हैं। सैम्पल कॉल, हाँ, डेट एंड टाइम हमने कर लिया। डेट एंड टाइम के बाद हम इक्वेशन पे आते हैं। इक्वेशन यहाँ से आप कोई सी भी इक्वेशन अपनी मर्जी से की कॉल कर सकते हैं, इस पर एडिट कर सकते हैं। ये जब मैंने इसको कॉल किया तो देखेंगे कि यहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शंस इसने दे दिया है। इसके अंदर मुझे अगर कुछ ऐड करना है या यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये ऐड करना है और उस पर मुझे इस टाइप की ये चीज़ ऐड करनी है, तो ये मेरे पास यहाँ पर ये ऐड हो गया। तो आप अपनी मर्ज़ी की इक्वेशन भी बना सकते हैं, सैम्पल उठा सकते हैं और जो भी इसमें इक्वेशन डालना है, और वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की वैल्यू अगर कोई आप डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। इसको आप आगे पीछे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी मैंने एंटर किया, इसको मैंने ये सेट कर दिया अपने हिसाब से स्पेस बार दे करके, और इसको मूव करना है आगे पीछे, आप अपनी मर्जी से इसको सेटिंग कर सकते हैं। वही सैम्पल कुछ यहाँ पर इसमें दिए हुए हैं इन्होंने। मोर के अंदर आप आते हैं, कॉपीराइट का सैम्पल है उस टाइप का, पाई का है और ओम का है, उस टाइप से आपको जो भी सैम्पल पे काम करना है वो आप यहाँ से काम कर सकते हैं या उठा सकते हैं। जैसे बीटा है, बीटा मैंने इंसर्ट किया तो ये बीटा इंसर्ट हो गया। कॉपीराइट है मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके इंसर्ट किया तो कॉपीराइट आ गया, इसको आप इंसर्ट किया आपने, तो ये इस तरीके से आप पुट कर सकते हो अपनी मर्जी से। ठीक है, तो इसको हम ख़त्म करते हैं। इंसर्ट का पेज हमारा पास यहाँ पर ख़त्म हुआ। उसके बाद हम आते हैं पेज लेआउट पे। पेज लेआउट पर आते हैं तो कुछ चीज़ें यहाँ पर वही चीज़ कॉल हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पर आप थीम देखते हैं तो आपके पास यहाँ पे कुछ अपनी मर्ज़ी की थीम्स जो इन्होंने बनाई हुई हैं, आप उसको कॉल कर सकते हैं। तो वो उसका फॉन्ट स्टाइल जो भी इन्होंने अपना डाला हुआ होगा ये उस फॉन्ट स्टाइल में, स्पेसिंग में आ जाएगा। कलर यहाँ पर है, आपको जो भी कलर सेलेक्ट करना है उसको थीम अपनी मर्ज़ी से क्रिएट करना है, आप वो अपनी मर्ज़ी से करें तो वो अपनी मर्ज़ी के कलर को ये यहाँ पर पुटअप कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं इसमें ये वाला सेलेक्ट करता हूँ तो इस तरीके से यहाँ पे ये कुछ कलर को चेंज कर देता है। ठीक है, कलर ये अपनी मर्ज़ी से इसने दूसरा डाल दिया है। फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमने होम पे ऑलरेडी देखा हुआ है। कुछ इफेक्ट्स हैं शेप्स वगैरह के लिए, तो जब हम शेप्स बनाएंगे या कुछ बनाएंगे तो उस पर हम ये आपको अप्लाई करके दिखा सकता हूँ। लेकिन ये जो भी हम शेप्स बनाते हैं उसका मैंने आपको फॉर्मेट में दिखाया था कि वहाँ पर वो जा कर के शेप दे देता है, तो वो वहाँ से आप उसको कर सकते हैं। तो चीज़ वही है। अच्छा, अभी हमने प्रिंट आउट के ऊपर काम नहीं किया है, प्रिंट कैसे करते हैं, तो इसलिए लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। वो चीज़ का आता है कि यहाँ पर मार्जिन अपनी मर्ज़ी के आप सेट कर सकते हैं। कस्टम आप मार्जिन पर भी जा सकते हैं। कस्टम मार्जिन पर आप जाते हैं तो पेपर पोर्ट्रेट लेना है, लैंडस्केप लेना है, वो कर सकते हैं। पेपर का साइज़ आप यहाँ से ले सकते हैं कि लेटर लेना है या A4 लेना है। नॉर्मली A4 या लेटर पे काम हो रहा होता है लेआउट, वही आप आते हैं तो यहाँ से आप कॉलम पे आपको करना है, कंटिन्यू पे करना है, या इस टाइप से आपके पास कुछ सेक्शन दिए होते हैं, हेडर फुटर के साइजेस दिए हुए होते हैं उसको अलाइन करने के लिए। ज़्यादातर आपका ये मार्जिन और पेपर, ये दो चीज़ इस्तेमाल हो रही होती है कि आप अपने मैनुअल साइज़ यहाँ पर दे सकते हैं, और यही हाइट वेट आप यहाँ पर दे करके भी टॉप मार्जिन को सेट कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपका पेज का साइज़ हाइट और वेट बताएगा, और यहाँ पर जो आपका बताएगा ये मार्जिन का बताएगा। ठीक है, क्लियर है?
उस ओरिएंटेड में वही पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो भी हमने यहाँ पर देखा था, इसके अंदर जा कर के लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, वही चीज़ यहाँ पर ओरिएंटेड में आ रहा है। वही चीज़ यहाँ पे पेज साइज़ इस तरीके से आ रहा है कि A4 है और लेटर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लेटर आ रहा है, A4 आ रहा है, A3 आ रहा है। जो भी आपको फाइल साइज सेट करना है अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, कस्टम भी कर सकते हैं। यहाँ से जा कर के ये वही ऑप्शन खुल जाएगा जो मार्जिन से खुल रहा था। कॉलम, कॉलम, एक कॉलम बनाना है, 2 कॉलम बनाना है, 3 कॉलम बनाना है, ये उसके लिए होता है। या उसका स्टाइल आपने देना है तो वो उसके लिए ये इस्तेमाल होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ। इसको मैं यहाँ से रिमूव किया मैंने, और उसके बाद मैंने यहाँ पर आया। मैंने यहाँ पर अभी हमारे पास 1 कॉलम पे चला, मैंने 2 कॉलम पे किया तो ये 2 कॉलम डिवाइड हो गए। ये देखिएगा यहाँ पर ये 2 अलग अलग सेट हो गए, ये अलग है और ये इस तरीके से अलग है। ठीक है, तो यानी कि ये वही लेटर वगैरह बनाने के लिए जो हम आर्टिकल वगैरह टाइप करते हैं बनाते हैं तो उसके लिए होता है। यहाँ से आप इसकी मार्जिन स्पेस सेट कर लेते हैं कि कितना आपने वो करना है। अगर मुझे 3 कॉलम चाहिए तो 3 कॉलम वाला मैंने ले लिया, और ये यहाँ पे तीसरा कॉलम पे आ जाएगा जो कि ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम और ये तीसरा कॉलम। यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करें तो ये वो चीज़ टाइप हो जाएगी, और 3 आपके अलग अलग कॉलम अपनी स्पेसिंग के हिसाब से ये सेट हो जाएगा। आपने कॉलम जो इस टाइप से नहीं रखना, आपने कहा कि भाई मुझे लेफ़्ट प्रेस चाहिए और ये वाली वर्ड ज़्यादा चाहिए तो लेफ़्ट पे छोटा सा कॉलम बन जाएगा, और साइड पे राइट वाला आपका कॉलम थोड़ा लेंथी हो जाएगा, यानी कि इनकी स्पेस की विड्थ बढ़ जाएगी। अगर आप इसको उल्टा करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर दें तो आपका लेफ़्ट वाला ज़्यादा हो गया और राइट वाला कम हो गया। ये यहाँ से आप इसकी स्पेसिंग और एडजस्टमेंट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं यहाँ से, कि जितना भी आपको आगे पीछे करना है। क्लियर है। उसके बाद आप देखिए पेज ब्रेक वगैरह आ गया, जो कि हमने इंसर्ट पे यहाँ पे पेज ब्रेक पढ़ा था। ये वही सारे ऑप्शन दोबारा यहाँ पर खुल गए। वो है यहाँ पर लाइन नंबर वगैरह कैलकुलेट करना है आपने, तो उसको यहाँ से आप काउंट करवा सकते हैं कितनी लाइन आपकी बनी हुई है। तो ये वो आपकी लाइंस कैलकुलेट करके दे देगा कि टोटल आपने कितनी लाइंस पे काम किया है। इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये कि बाज़ दफ़ा आपको कुछ लेटर के लिए ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से लाइन काउंट कर सकते हैं। यहाँ से जस्ट मैंने कंटिन्यू किया और उसने लाइन नंबर कैलकुलेट करके दे दिया। उसके बाद आपको आता है वाटर मार्क, कि कोई वाटर मार्क आपने डालना है। अक्सर आपने देखा होगा कि नोट्स वगैरह मिल रहे होते हैं, या फाइबर्स पेपर वगैरह मिल रहे होते हैं, या स्कूल के कोई डॉक्यूमेंट्स मिल रहे होते हैं जिसमें वाटर मार्क लगा होता है, लोगो वगैरह लगा होता है, तो इस तरीके से लगा हुआ होता है। ये मैंने पुटअप किया, ये मेरे यहाँ पर वाटर मार्क पीछे यहाँ पर इस तरीके से आ गया। इसकी साइजेस वगैरह या इसकी चीज़ें मैं आगे पीछे सेट कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से करना चाहूँ। कस्टम वाटर मार्क में जा कर के सिलेक्ट पिक्चर करता हूँ, और जो है मैंने डेस्कटॉप पे जा कर के कोई भी पिक्चर मैं उठा लेता हूँ। जिस एग्जांपल मैंने यहाँ से जस्ट ये मैंने उठा लिया फ़िलहाल। ठीक है, इसके बाद जो यहाँ पे मैंने इसको ऑटो रखा और ओके कर दिया, तो ये देखिए कि पीछे मेरी इमेजेस आ गई। यानी कि आप इस तरीके से कोई लोगो भी कॉल कर सकते हैं, उसके ऊपर ये टेक्स्ट आपका टाइप हो रहा है, अपना चलता रहेगा। इसकी मज़ीद आप कैपेसिटी कम करना चाहते हैं तो आप जो है उसको पहले तो रिमूव कीजिए। रिमूव करके जब आप उस पर आते हैं और कस्टम पे जाते हैं और पिक्चर वाटर मार्क में आते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर आपके पास परसेंटेज आ रहा है कि कितने परसेंटेज पे आपने इसका स्केल रखना है, या वॉश आउट आप हटा देंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। जो कैपेसिटी कम थी वो हो जाएगी, यानी कि डार्क हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास टाइप से मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं। टेक्स्ट वाटरमार्क में चाहिए तो किस स्टाइल में चाहिए, किस कलर में चाहिए, वो आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैंने जैसे ये किया, हॉरिजॉन्टल कर दिया और मैंने यहाँ पर इसको अप्लाई कर दिया, तो ये इस तरीके से जो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ वो आ जाएगा। मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेमी अप्लाई कर दिया, तो ये डेमी टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ आ गया। ये कटा कटा सा जो है ये टेक्स्ट की वजह से आ रहा है और इसका कोई वो नहीं है,
में इस पर हम जो है आगे इसको जाके देखेंगे तो इसकी आपको बहुत सारी सेटिंग समझ में आएगी। इसके मुख्तलिफ एंगल्स वगैरह हैं जो कि इसमें यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं, और अगर आप इसको टेक्स्ट बॉक्स के सूरत में बनाते हैं तो वो चीज़ यहाँ से रिमूव हो जाएगी। मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। पेज कलर आपने डिफाइन करना है तो पेज कलर डिफाइन कर सकते हैं आप उसको यहाँ से कोई सा भी, जो भी आपने कलर लेना है वो आपका पेज कलर आ गया। उसी स्टाइल में आपका चीज़ें सारी चलना शुरू हो जाएगी। पेज का कोई बॉर्डर देना है, सिलेक्ट करना है, स्टाइल देना है कस्टम, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो वो इस तरीके से आपका पेज बॉर्डर बन के और उसकी साइड आपका सेट हो जाएगा। अच्छा ये देखिए कि यहाँ पे इंडेंट जो है ये क्या है, आपकी इस चीज़ को आगे पीछे कर रहा है। जो ये वाला आपका पार्ट चल रहा है, ये वाला जो पार्ट चल रहा है इसको जो है कर रहा है। इसको डबल क्लिक करके भी आप इसको यहाँ से ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन अभी पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ तो उसके बाद फिर बाकी की चीज़ आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जितना मैं इसको यहाँ से मूव करूँगा उतना ये आगे जाता रहेगा, और जितना मैं बढ़ाऊँगा ये इस तरफ आगे आना शुरू हो जाएगा। राइट से करना है तो ये राइट से मेरा हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला पोर्शन को, जो ये मेरा पार्ट जा रहा है, ये काम और ज़्यादा हो रहा है। इसको वापस मैं अपने जगह पे ला रहा हूँ। इसी तरीके से इसकी स्पेसिंग है कि पेज की स्पेसिंग आप ऑटो पर रखते हैं या कम और ज़्यादा करते हैं। जो मैंने सिलेक्शन किया है हेडिंग से, तो ये आप देखिए कि इसकी स्पेसिंग इसकी कम और ज़्यादा हो रही है। अगर आपको इसको समझ में ना आए तो आप उसको ऑटो कर दें तो वो ऑटोमेटिकली कर लेता, वरना नॉर्मली 6 से 12 की स्पेसिंग पे हेडिंग से के मार्जिन पे ये काम कर रहा होता है। उसके बाद की अगर आपको स्पेसिंग बढ़ानी है तो अब यहाँ से इसकी बाद की स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। ये हेडिंग के बाद की और हेडिंग से पहले की स्पेसिंग है, ये बिफोर और आफ्टर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यानी कि हेडिंग भी मेरी मूव हो रही है यहाँ पर, और नीचे वाले पे हेडिंग मेरी अपनी जगह पर है और हेडिंग के बाद का टेक्स्ट मेरा मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पेज लेआउट भी कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीज़ें देखेंगे। उसको आज हम यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं।